अब हम देखने वाले 2013 सिंपल सा क्वेश्चन है अपना बायोडाइवर्सिटी से। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल माइनिंग। एक पार्ट अपना ये हो गया कि भैया बताओ प्रभाव क्या इनके। डिस्कस द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गो एंड नो गो जोन फॉर द कोल माइनिंग सेक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आपको इलीगल माइनिंग क्या होती है वो देखना। इलीगल माइनिंग होती है जो लीगल ना हो। लीगल ना हो मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप करने लग रहे हो। जहाँ पे करनी चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे, कहीं और कर रहे हो। आपके पास अथॉरिटी भी है बट जहाँ पे करनी चाहिए, जो आपको अलॉटेड जगह वहाँ पे नहीं कर रहे, कहीं और कर रहे हो, वो भी इलीगल ही है। बेसिकली खासकर इलीगल में यही होता है कि विदाउट मतलब किसी अथॉरिटी के लग गए भाई, आप अपना माइनिंग करने लग गए, वहाँ से चीज़ें निकालने लग गए, फोर्स से कोयला ही, और फिर पंगे होते हैं। सबसे बड़ा पंगा क्या होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे, कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। पैसे ही के लिए तो कोयला वगैरह या जो भी माइनिंग की जाती है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता। दूसरी बात, जहाँ पे इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल मतलब जो जगह थी, डेजिग्नेटेड जगह थी, वहाँ पे तो हो नहीं रही, कहीं और हो रही है। कहीं और क्या पता कि बहुत अच्छा फौना एंड फ्लोरा हो, मतलब अच्छा मतलब इन्वायरमेंट हो, फूल और मतलब जूलॉजिकल लाइफ वगैरह भी अच्छी खासी हो, बट वहाँ पे करने लगी। वहाँ पे अगर आपने किसी का घर बिगाड़ दिया, वहाँ पे रह थोड़ी ना पाएगी वो फौना एंड फ्लोरा। वो दिक्कत है। उसके बाद दिक्कत क्या है कि बाई चांस कोई केमिकल वगैरह ऐसा रिलीज हो रहा है जो पूरा वाटर लीचिंग वगैरह पूरा जो पोल्यूटेड हो जा रहा है, एक वो चीजें भी हो सकता है। फिर क्या होता है कि रेगुलेटेड चीजें नहीं होती यहाँ पे। ऐसा है कि कोई ऐसा लेबर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। इलीगल है, इलीगल है पूरा। 12-12 15-15 20-20 घंटे काम हो रहा है, बच्चों से काम करवा रहे, इस टाइप की चीजें होंगी। तो वो भी एज ए नेशन, एज ए आपको मतलब डिफेम ही करेगी, जो कि एज ए नेशन प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो इसके भैया कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। उसके बाद क्या है कि भैया एनवायरमेंट और फॉरेस्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री का, गो एंड नो गो कॉन्सेप्ट। गो का मतलब जाओ भाई, नो गो मतलब नहीं जाओ। अब इन्होंने क्या किया, दो वो बना दिया, दो कैटेगरी बना दी थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में क्या था कि भैया जहाँ पे फॉरेस्ट कवर अच्छा है, फॉरेस्ट की मतलब एक वेटेज अच्छा है, एक तो ग्रोथ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा हो, दूसरा फॉरेस्ट की वेटेज ज़्यादा हो, मतलब उसमें चीज़ें भी ज़्यादा हो, मतलब वो मायने भी ज़्यादा रखता हो, एक परसेंटेज सेट की भैया इसके ऊपर होगा तो भैया नो नो गो जोन है भैया, वहाँ पे नहीं जाना। नो नो गो जोन कैटेगरी ए थी और गो जोन कैटेगरी बी थी। तो कैटेगरी ए में क्या था कि एक लिमिट के ऊपर वाला भैया जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया वहाँ पे आप माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। और जबकि गो जोन में क्या था कि आप माइनिंग वगैरह कर सकते हो उस लिमिट के नीचे। तो ये वाला एरिया मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया था एरिया को कि आपको अपना माइनिंग करनी है या नहीं करनी है। इसके क्रिटिसिज्म भी हुए थे और प्लस पॉइंट भी बहुत आए थे। क्रिटिसिज्म क्या थे कि भैया आप वैसे तो कोल वगैरह की प्रोडक्शन है वो कम हो जानी है, और इनका तर्क ये था कि भैया हमें इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी तो भाईचारा बना के रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके अपना इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कुछ भी करने लग जाओ। डेवलपमेंट होनी चाहिए नो डाउट, बट कौन सी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये अपना क्वेश्चन था और आसानी क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा है, मतलब न्यूज़पेपर में काफ़ी चली हुई थी ये चीज़ें। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।